बेशक हम आज बुरे हैं, पर कभी हम भी अच्छे हुआ करते थे। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। बात करें देश की राजधानी से, तो आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष पेश नहीं होंगे। 20 अप्रैल को सुश्री शर्मा ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में श्री केजरीवाल की खुद को इस मामले से अलग करने की याचिका को खारिज कर दिया। जनता के विश्वास को कमजोर करना बनाम उचित रूप, केजरीवाल के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष पेश न होने के फैसले पर कानूनी बिरादरी के सदस्यों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका की सुनवाई कर रही है। इधर दोपहर का अवकाश मुक्त ORS पाउच दिल्ली सरकार ने गर्मी में राहत के उपाय घोषित किए। दिल्ली सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें दोपहर के बेस्ट समय में बाहरी कामगारों के लिए अनिवार्य विश्राम और दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों को ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है। अन्य कदमों में बस स्टॉप के पास मुफ्त पानी और ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS काउंटर स्थापित करना और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करना शामिल है। दिल्ली के UPSC केंद्र में हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को बढ़ती असमानता का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली के मुखर्जी नगर की हलचल भरी गलियों में, जो सिविल सेवा कोचिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, हिंदी माध्यम के UPSC उम्मीदवारों को संसाधनों और समर्थन में बढ़ती असमानता से जूझना पड़ रहा है। बात करें देश की राजधानी मुंबई से, तो मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की बिरयानी और तरबूज खाने के बाद मौत हो गई। मामले की जाँच जारी है। परिवार ने रात के खाने में 5 हिस्सेदारों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने तरबूज नहीं खाया था, उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए, तो इसलिए आप लोग भी सावधानी से तरबूज वगैरह खाएं। बात करें गुजरात से, तो गुजरात स्थानीय चुनाव में भाजपा ने 9 नगर निगमों में जीत हासिल की। 6 अन्य में मतदान जारी है। बीजेपी ने सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, करमसाल, आनंद, नडियाद, नवसारी, सूरत, मोरबी नगर निकायों की कुछ सीटों में से आधे से अधिक सीटें जीत ली है। आप पार्टी भी कुछ सीटों में जीती है। इधर बात करें हम कर्नाटक की, तो कुकर बम विस्फोट, भाजपा ने कर्नाटक के कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री D शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। उन्होंने राजनीतिक कारणों से पहले इस घटना को कम करके आका था। इधर आरोप है कि कर्नाटक पब्लिक स्कूल ने 5% बढ़ाने के लिए चिकमंगलुरु में 4 छात्रों को निजी उम्मीदवार के रूप में SSLC परीक्षा दिलवाई। सरकारी स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर अभिभावकों को बिना सूचित किए छात्रों को निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठाया, ताकि उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त किया सके। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेवलकर का कहना है कि पहली महिला विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कांग्रेस से, भाजपा से नहीं। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी ने कहा, भाजपा परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश को फिलहाल गुमराह कर रही है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए और सभी को इसका अवसर मिलना चाहिए। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल फेरबदल में मौका मिलना चाहिए। बात करें केरल की, तो केरल विधानसभा चुनाव वायनाड में 4 मई को मतगणना शुरू होने की तैयारी में जुटी है। यह UDF को पूर्ण जीत का पूरा भरोसा है। वहीं LDF का मानना है कि यह पहाड़ी जिले में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। NDA पर उपस्थिति बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। केरल में BDS छात्र की मौत, एर्नाकुलम में दलित और आदिवासी समूह की हड़ताल को आंशिक प्रतिक्रिया मिली। कोची में जनजीवन काफी हद तक अप्रभावित रहा। दुकानें और सरकारी कार्यालय समान रूप से काम करते रहे, जबकि पुलिस ने परिवहन में व्यवधान को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ने पर कुछ क्षेत्रों में मामूली झड़पों की खबरें आई। कन्नूर में छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए, जनजीवन पर व्यापक रूप से कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाया जिन्होंने वाहनों को रोकने की कोशिश की, जिनमें कन्नूर शहर भी शामिल है, जहां कार्यकर्ताओं ने यातायात बाधित करने का प्रयास किया था। बात करें तमिलनाडु की, तो चेन्नई की मतगणना केंद्र पर ली हुई जननायकन को डाउनलोड करने और आरोप में संविदा कर्मचारी गिरफ्तार। मतदान के दौरान CCTV कक्ष में काम कर रहे कर्मचारी ने कथित तौर पर अपने लैपटॉप पर अप्रकाशित फिल्म को अवैध रूप से डाउनलोड करके देखा। उसकी एक तस्वीर ली और 23 अप्रैल को रात लगभग 11 बजे अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। कोयम्बटूर की सूर्या कुट्टी को बिल्लुपुरम में वार्षिक पूर्णिमा उत्सव में मिस कुआ दम का ताज बनाया गया। यह सौंदर्य प्रतियोगिता ट्रांसजेंडर लोगों को समर्पित उत्सव के मुख्य आकर्षणों में एक है, जिसका समापन मिस कुआ के ताजपोशी के साथ होता है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पैरा विलन को सजा में छूट मिलने के बाद वकील बनाया गया। पैरा विलन ने मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए वकील के रूप में पंजीकरण कराया।
तमिलनाडु ने दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि दर्ज करके एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य ने 2025-26 के दौरान 11% की वास्तविक आर्थिक विकास दर दर्ज की है। इधर नागपट्टिनम के 13 भारतीय मछुआरों पर हमला हुआ, समुद्र के बीच में ही उनकी मछलियां लूट ली गई। एक संदिग्ध श्रीलंकाई मछुआरे को गिरफ्तार किया गया। तट के सतुर निवासी अयंतन नामक श्रीलंकाई मछुआरे को नागपट्टिनम के कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया और उसे मत्स्य विभाग को फिलहाल सौंप दिया गया। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा खनन परियोजना के विरोध में कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच की मांग की। पीएसए और एफआरए उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उड़ीसा सरकार की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि एक निजी कंपनी की मदद के लिए पीएसए और वन अधिनियमों को उल्लंघन किया जा रहा है। उड़ीसा के एक आदिवासी ने अपनी बहन के खाते में जमा धन पर दावा करने के लिए उसके सब का कंकाल सबूत के तौर पर पेश किया। पटना ब्लॉक के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मुंडा को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र खाते में जमा राशि प्राप्त करने के आवश्यक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें हम छत्तीसगढ़ की, बात करें वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार की घटिया शांत हो गई है। 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए मतदान होगा। 142 सीटें कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के 7 जिलों में फैली है। लगभग 3 करोड़ 20 लाख मतदाता 1448 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में गूगल के 1.35 लाख करोड़ रुपए के एआई डाटा सेंटर की नींव रखी। तालुवाड़ा में 601 एकड़ भूमि पर 1.35 लाख करोड़ के निवेश से बन रहा 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर भारत की सबसे बड़ी एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में से एक है और यह आंध्र प्रदेश के लिए गूगल की 15 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूजीसी मसौदा विधेयक के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई उस पैनल की अध्यक्षता करेगी जिसमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक कानूनी विषय को अनेक शिक्षाविद सहित अन्य शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदनाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर चर्चा करने से इंकार कर विपक्षी सदस्य से बाहर कर चले गए। तोमर ने कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इस मुद्दे को पेश किया जाने वाला सरकारी प्रस्ताव पहले ही सूचीबद्ध किया चुका है। ताजा शांति के बीच गृह सचिव ने मणिपुर की सुरक्षा समिति की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तैनाती के लिए लगभग 8,500 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वापसी के कारण उत्पन्न सुरक्षा शून्य और कुकी और नागा समुदायों के बीच संघर्ष के नए क्षेत्रों पर चर्चा की है। बात करें उत्तर प्रदेश की, सपा प्रमुख अखिलेश ने पुतला जलाने के दौरान झुलसे भाजपा विधायक से मुलाकात की और सामाजिक सद्भाव तथा सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया। हम समाज में आग नहीं भड़काना चाहते, हम समाज में सद्भाव की चिंगारी चाहते हैं। सकारात्मक राजनीति हमारी सशक्त परंपरा ने हमें यही सिखाया है, अखिलेश यादव का एक कहना है। और ये इस मौके पर जब क्योंकि बीजेपी का वो था, घायल हो गया था, लेकिन अखिलेश फिर भी देखने गए। बात करें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा समझौते यानी पीएसए के तहत उनकी हिरासत रद्द किए के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक महाराज मलिक को कठुआ क्षेत्र से रिहा कर दिया गया। महाराज मलिक ने कहा जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो वे लोगों के मुद्दों को उठाना और उन पर बात करना जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के मदरसे को यूएई के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया क्योंकि वहां से निकले 17 छात्र आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए। संस्था के पूर्व 17 छात्र आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए, बाद में अलग अलग मुद्दों में मारे गए, जो कि विचारधारा थोपने और भर्ती करने के सुसंगत पैटर्न को दर्शाता है। आशा है आपको खबरें अपडेट रखी होंगे, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।